सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज अध्याय 8 पढ़ेंगे। अध्याय 8 में मानचित्र अध्ययन पढ़ेंगे, जिससे कि इससे पहले हमने अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मानचित्र एवं मानचित्र का अध्ययन। हमारी पृथ्वी एक विशाल आकाशीय पिंड है जिसकी आकृति गोलाकार है। इसके आकार के बराबर आकार वाला कोई मानचित्र बनाना असंभव कार्य है। अतः मानचित्र बनाने के लिए मापनी का विकास किया गया, और मापनी वह विधि है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भाग को आवश्यकता के अनुसार मानचित्र बना करके प्रदर्शित किया जाता है। उस मानचित्र की सहायता से धरातल पर दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापने की विधि या मापक कहते हैं। मापक की उपयोगिता। भूगोल को मानचित्र का विज्ञान भी कहते हैं। मानचित्र बनाने के लिए मापक के उपयोग अनिवार्य हैं, और इसके बिना कोई भी मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। जब तक कि मानचित्र भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक यंत्र है। जब तक कि मानचित्र जो है भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक यंत्र है। मानचित्र में मापक की निम्नलिखित उपयोगिता। मापक जो है धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही प्रदर्शित करने की विधि है। मापक के माध्यम से हम विस्तृत भूखंडों को मानचित्र पर लघु रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। मापक के किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। मापक की सहायता से किसी भी धरातल को बड़े तथा छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। भवन, कारखाने, रेलवे लाइन आदि सभी के चित्र बनाने के लिए मापक आवश्यक होता है। भू सर्वेक्षण के लिए मापक अनिवार्य होता है। मापक प्रदर्शित करने की विधियां। तो मानचित्र पर मापक को निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1 कथन विधि, प्रदर्शक विधि और रेखिक मापक विधि। ये 3 विधियां हैं। तो पहला है कथन विधि। इस विधि में मापक को एक कथन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, या 1 इंच बराबर 18 मील, या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। का अर्थ यह है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार 1 इंच 18 मील से अभिप्राय यह है कि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर 18 मील की दूरी को प्रदर्शित करता है। इस कथन का पहला भाग मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी प्रदर्शित करता है। दूसरा भूभाग पृष्ठ पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को दिखाता है। दूसरा विधि है प्रदर्शक भिन्न। विश्व के सभी देशों में एक ही मापक प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। कथन विधि प्रणाली संबंधी देशों में ही उपयोग होता है। इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रदर्शक भिन्न का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा प्रत्येक देश में चाहे वहाँ किसी भी मापन प्रणाली का प्रयोग होता हो, मापक बनाया जा सकता है। इस विधि में मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस भिन्न का अंश सदैव 1 होता है, जो मानचित्र को दूरी को प्रदर्शित करता है तथा हर उसी इकाई में होता है और धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शक भिन्न को उपलक्षक एवं निरूपक भिन्न भी कहते हैं। प्रदर्शक भिन्न जो होता है, प्रदर्शक भिन्न बराबर मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी। इस विधि के द्वारा प्रत्येक देश का नागरिक आसानी से मानचित्र का अध्ययन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 25 करोड़ है ना, का तात्पर्य मानचित्र का 1 इंच बराबर होता है धरातल के ये 250 मिलियन इंच को प्रकट कर रहा है। इसी तरह मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 250 मिलियन सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा।
प्रदर्शक भिन्न को विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार बदल कर समझा जा सकता है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहते हैं। रैखिक मापक, इसी विधि को सरल मापक विधि कहते हैं। सरल रेखा की लंबाई कथन अथवा प्रदर्शन भिन्न की सहायता से गणित के आधार पर निश्चित की जाती है। इसके बाद इस रेखा के मूल तथा गौड़ विभागों में ज्यामितीय विधि के द्वारा विभक्त किया जाता है। मुख्य या मूल भाग पर बड़ी इकाई जैसे कि मील अथवा किलोमीटर तथा गौड़ या उप विभाग पर छोटी इकाई जैसे फलांग या मीटर दर्शाया जाता है। ये रैखिक मापक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये द्वितीयक और ये प्राथमिक है। स्टार्ट किया जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। तो विभाजित रेखा का मूल्यांकन प्रथम मूल भाग को छोड़कर किया जाता है, अर्थात 0 बाएं तरफ से प्रथम भाग को छोड़कर के अंकित किया जाता है। 0 से दाहिनी ओर 1, 2, 3 0 से दाहिनी ओर 1, 2, 3 आध किलोमीटर अंकित किया जाता है। अब बाईं ओर के एक मुख्य भाग को पुनः उप भागों में बांटा जाता है। 0 से बाईं ओर 500 से 1000 मीटर आदि अंकित किया जाता है। तुलनात्मक मापन या तुलनात्मक मापक। तुलनात्मक मापक में एक या एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे मील, फरलाख, किलोमीटर, मीटर, गज आदि का प्रयोग एक ही मापक में किया जाता है। कभी कभी इसमें दो भिन्न तत्वों को भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि दूरी एवं समय को दर्शाया जाता है। इस मापक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वितीयक को प्राथमिक मापक की शुरुआत एक ही संदर्भ में रेखा अर्थात शून्य मान से होता है। कणवत मापक। कणवत मापक ये तुलनात्मक मापक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फरलांग दिया गया और यहाँ पर ये मील है, जिसको आप समझ सकते हैं। कणवत साधारण मापक में किसी इकाई का 10वां भाग अथवा इकाई का दूसरा भाग प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी इकाई का 100वां अंश अथवा इस इकाई के तीसरे भाग का प्रदर्शन करना है तो हम कणवत अर्थात विकर्णी मापक का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार किसी इकाई के 100वें भाग अथवा सूक्ष्म दूरी प्रदर्शित करने वाले मापक को कणवत मापक कहते हैं। इस प्रकार के मापक में साधारण मापक की भांति मापक बना करके मापनी के उपभागों पर निश्चित दूरी पर समानांतर रेखाएं खींच करके कर्ण डालते हैं। इससे कर्ण वाले भाग पर दूरियां पड़ सकते हैं। इस मापक पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर अथवा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। मापक के प्रकार। मापक दो प्रकार के होते हैं, एक लघु मापक, दूसरा है दीर्घ मापक। लघु मापक को छोटा मापक भी कहते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर कई किलोमीटर के बराबर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर अथवा 1/50 यदि 50 लाख। इसका आशय है कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी पर 5 लाख सेंटीमीटर, ये 5 लाख लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पर, तो ये 50 लाख, ये 5000 अर्थात 1 सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी पर 5 लाख सेंटीमीटर अथवा 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। लघु मापक पर बड़ी बड़ी दूरियां दर्शाई जाती हैं। अधिकतर दीवार मानचित्र लघु मापक पर आधारित होते हैं। दीर्घ मापक। दीर्घ मापक को बड़ा मापक भी कहते हैं। इनमें 1 किलोमीटर को कई सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर अथवा 1/20,000। इसका आशय है कि मानचित्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी पर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है अथवा 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। दीर्घ मापक पर छोटी छोटी दूरियां दर्शाई जाती हैं। भारत के गांवों एवं शहरों का मानचित्र दीर्घ मापक पर बनाते हैं।
दीर्घ मापक पर सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग को भी आसानी से दर्शाई जाती है। दीर्घ मापक पर छोटी दूरियों को पूर्ण जानकारी के साथ प्रदर्शित करने में सुविधा होती है। नगर नियोजन तथा भू उपयोग मानचित्र दीर्घ मापन पर ही बनाए जाते हैं। कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? प्राकथन, आरेख, कोई नहीं या निरूपक भिन्न। मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? अंश, हर, मापनी का प्राकथन या कोई नहीं। आप इन सभी उत्तरों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए हम मिलेंगे नए लेसन में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।